हेलो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल? प्लीज आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। आई एम नॉट श्वेता शाह, आई एम श्वेता सेठ। हाय श्वेता जी, आज स्पेशल में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कुछ ड्रिंक्स, और है उसमें मोहितो और उसमें फ्रीक शेक्स है। हाय दीप्ति, दीप्ति गोयल, ओके, गुड टू सी यू ऑल। सो आई एम श्वेता कपूर, बाय प्रोफेशन आई एम अ शेफ। मैं एक शेफ हूँ और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ फ्रीक शेक्स और मोहितो। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोहितो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आज, और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक शेक्स सिखाने वाली हूँ। हेलो वंदना जी। फ्रीक शेक्स में मैं पहले बनाने वाली हूँ मोहितो, फिर बनाऊंगी फ्रीक शेक। तो पहले मोहितो के लिए हम बनाएंगे काला खट्टा, और फिर हम बनाएंगे ग्रेप्स मोहितो, और फिर हम बनाएंगे वाटरमेलन मोहितो। तो हम आपको कुछ बता देते हैं पहले कि मोहितो एक्चुअली होता क्या है। मोहितो एक बोला जाए तो एक इंटरनेशनल नेम है सिंपल नींबू पानी को, जो हम लोग बोलते हैं, वो इम्पोर्ट करा हुआ है। बट आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मोहितो। घर पे आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह अब लॉकडाउन लग चुका है, बाहर जा नहीं सकते। तो आज हम आपको कुछ नए स्टाइल का घर पे ही सिखाएंगे, फिर कुछ देसी तरीका भी अपनाएंगे, बट बिल्कुल टेस्ट आपको बाजार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। तो कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं हमारे वाटरमेलन मोहितो और ग्रीन ग्रेप्स मोहितो, काला खट्टा, चिली मोहितो। एक बार काइंडली प्लीज मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? आप लोग को सबको मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हेलो सुनीता जी, हाय तीला, हाय वंदना। तो आज चलिए कुछ प्रिपरेशन करना होता है मोहितो बनाने के लिए। तो मोहितो बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, जिसे हमें चाहिए पुदीना, मिंट लीव्स और नींबू, जो नॉर्मल। थैंक यू श्वेता जी बताने के लिए। तो नींबू चाहिए, मोहितो का ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। आप इस मोहितो में आप अपने अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत मीठा पसंद है। अदरवाइज आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइस, ये सब में काफ़ी मीठा होता है, और मोहितो थोड़ा सा लेमनी फ्लेवर होता है, तो खट्टा मीठा थोड़ा माइल्ड रहे तो ही अच्छा रहता है, और आपके हेल्थ के लिए भी कम मीठा ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको हम दिखाते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स मोहितो के लिए क्या क्या लगने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इंग्रेडिएंट्स। हाँ जी, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हमारा मोहितो। तो उसमें हम बना रहे हैं ये ग्रीन ग्रेप्स। मोहितो के लिए हमें चाहिए ग्रीन ग्रेप्स, आपको क्लियर है? कुछ लेमन वेजेस, और वाटरमेलन मोहितो के लिए वाटरमेलन पीसेस, और काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर,
ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ, जस्ट सेकंड। फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बना रही हूँ काला खट्टा मोहितो। ठीक है। तो काला खट्टा मोहितो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा एक ग्लास। मैं इसे थोड़ा साइड करती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ। एक ग्लास ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें डालेंगे हम कुछ 2-3 इतने से पुदीने के पत्ते। आप पुदीने का पत्ता हमेशा हाथ से ऐसे तोड़ के या उसे ऐसे रब करके डालिए, चाकू से उसे कभी मत काटिएगा, क्योंकि ये काला पड़ जाएगा और इसकी जो फ्रेगनेंस, इसकी खुशबू, एसेंस जो होता है वो चली जाएगी। ठीक है। हम इसमें डाले हैं पुदीने के पत्ते और 2-3, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, ये है, इसमें है शुगर सिरप, बस। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, 4-5 चम्मच चीनी को पानी में घोल के रख लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 चम्मच शुगर सिरप और इसे कर दूंगी हल्के से मडल। मेक श्योर आप मडल करें, बिल्कुल हल्के हाथों से करें, अदरवाइज वो लेमन का छिलका कड़वापन देगा। ठीक है। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल हल्के से प्रेस कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन चिली है, इसमें काला खट्टा चिली चाहिए, तो मैं एक ये छोटी बर्ड आई चिली ले रही हूँ और इसे जस्ट हाथ से ऐसे तोड़कर डाल दूंगी, जस्ट फॉर टेस्ट। अभी मैं बना रही हूँ काला खट्टा चिली मोहितो। ठीक है। अब देखिए मैं बहुत ही हल्के से प्रेस कर रही हूँ। ठीक है। देखिए मैं बहुत ही हल्के से प्रेस कर रही हूँ, बस कि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी रेड चिली, बिल्कुल थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये हो गया हमारे सारे देसी मसाले, इसीलिए कहा था देसी स्टाइल। ठीक है। अब इसे हम कर देंगे फिर से मडल, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ट्रस्ट मी, ये मोहितो मसालों के साथ, काला खट्टा फ्लेवर के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप प्लीज इसे घर में बनाएं और खाद्य खुराक के पेज में इसे पोस्ट करें, ताकि सबको पता चले कि ये ड्रिंक कैसी बनी है। ठीक है। अब हम इसमें यूज कर रहे हैं ये स्टोर बॉट काला खट्टा जो सिरप आता है, वो आप कोई भी फ्लेवर का, मतलब आप कोई भी काला खट्टा ले सकते हैं। मैंने यहाँ मालाज का काला खट्टा फ्लेवर लिया है। इसमें अराउंड मैं डालूंगी, ये मेरी मेजरिंग कप्स है जो आउंस में होता है। ठीक है। मैं इसमें हाफ आउंस डाल रही हूँ, इतना तो ज्यादा हो गया। ठीक है। इसमें इतना काला खट्टा सिरप, इसे हम एक बार फिर से करेंगे मडल हल्के हाथों से। ठीक है। और अब इसे हम टॉप करेंगे थम्स अप के साथ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आइस तो डाला ही नहीं, इसीलिए अब हम इसमें डालेंगे आइस। जितना ठंडा आप पीना चाहते हैं उतना ठंडा। ये रहा हमारा फर्स्ट काला खट्टा मोहितो बनकर बिल्कुल रेडी है। और इसे अब हम गार्निश करेंगे एक हमारे लेमन के साथ। वो लेमन कहाँ रखा है? ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। आपको इसका मैं गार्निशिंग भी दिखा देती हूँ।
बस आप एक ऐसे लेमन का एक राउंडल काटिए, मतलब एक चिक काटिए लाइम का। संगीता जी, मैं बना रही हूँ काला खट्टा मोहितो, और उसे इस तरह से खोल दीजिए, ठीक है। और ये जो चिली पाउडर है ना, उसमें इस तरह से आप हल्का सा डिप करिए, और थोड़ा सा फैला दीजिए, और यू कैन प्लेस इट हियर। जस्ट आप इसे ऐसे प्लेस कर दीजिए, गार्निश विद अ स्प्रिग ऑफ mint, एंड मोहितो इज रेडी, ठीक है। मैं इसे करती हूँ साइड। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। तो अब हम बनाने वाले हैं सेकंड। मैं आपको जैसा बोली थी कि मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन ग्रेप्स मोहितो। तो चलिए अब हम चलते हैं उसकी तरफ, ग्रीन ग्रेप्स मोहितो की तरफ। तब तक मैं इधर थोड़ा सा खाली कर दूँ। हाँ, तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप आपको ये काला खट्टा मोहितो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू। तो मैंने जो काला खट्टा मोहितो में आप उसके बदले अपना पसंद का आप सोडा भी डाल सकते हैं, आप स्प्राइट भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मैंने उसे काला खट्टा बोला है, तो काला कलर मेंटेन करने के लिए मैंने डाला था थम्स अप। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं ग्रीन ग्रेप्स मोहितो। तो हमें ग्रीन ग्रेप्स मोहितो के लिए ग्रीन ग्रेप्स तो चाहिए ही होगा, जैसा नाम में लिखा है ग्रीन ग्रेप्स। उसके साथ मैं दूंगी यहाँ कुछ अदरक, ठीक है। इसमें मोहितो में ग्रीन ग्रेप्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा, और अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले क्या करना होगा, ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स को हम ग्राइंड करेंगे, इसका थोड़ा सा पल्प बनाएंगे। इसकी आवाज में हाँ, रिपीट करूंगी रेसिपी। आप काला खट्टा रेसिपी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। इसको एक बार ये ग्रेप्स वाला मोहितो बना लूँ, फिर आपको मैं ग्रेप्स और काला खट्टा की रेसिपी दोनों एक साथ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसे ग्राइंड करना पड़ेगा, तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स, उसके साथ ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसको ग्राइंड करते वक्त ही मैं इसमें डाल दूंगी 2-3 आइस, थोड़ा सा कोल्ड वाटर, ठीक है। ये मैं यहाँ इस तरफ कर रही हूँ, होप आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने इसमें डाला है आइस और थोड़ा सा कोल्ड वाटर और ग्रीन ग्रेप्स। ठीक है, अब मैं इसको उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शुगर सिरप, 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, और इसके साथ इसमें जाएगा काला नमक, ठीक है। अब इसे करते हैं हम ग्राइंड।
ब्लेंड हो गया है। अब इसे हम पोर करते हैं हमारे ग्लास पे। सेम हमारे ग्लास में मिक्स करने के पहले मैं इसमें डालूंगी, ग्लास में डालने से पहले मैं डालूंगी 2 लेमन वेजेस, जैसा हमने काला खट्टा के साथ किया था। आपको बोला था मैंने कि मोहितो का मेन इंग्रेडिएंट होता है पुदीने के पत्ते और लेमन वेजेस। तो इसमें फिर से मैंने डाला पुदीने का पत्ता और लेमन वेजेस और इसे फिर से हल्का सा मडल कर देंगे। बस आपको इतना ही मडल करना है कि इसका सारा फ्लेवर इस ग्लास में आ जाए। मेक श्योर आप ज़्यादा प्रेस ना करें। मैं अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेमन की स्किन है वो कड़वा हो सकता है। बस इतना काफ़ी है। अब मैं इसमें पोर करूंगी ये हमारा ग्रेप का सिरप। हाँ, किसकी रेसिपी रिपीट करनी है प्लीज बताएं। बस इतना काफी है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मिक्स एंड अब मैं इसे टॉप करने वाली हूँ स्प्राइट के साथ। इतना सूदिंग कलर है ये। और इसको मैं गार्निश करने वाली हूँ एक क्यूट सा, मैंने ये टॉपर बना रखा है हमारे ग्रीन ग्रेप्स मोहितो के लिए। मैं इसके साथ इसे करने वाली हूँ इसकी गार्निश। थोड़ा सा और टॉप अप करते हैं। प्लीज बताएं आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है इस गर्मी में। ये ठंडी ठंडी ड्रिंक पी के रियली वी आर गोइंग टू चिल आउट। बाहर नहीं जाएंगे, एटलीस्ट घर में रेस्टोरेंट ड्रिंक्स का मजा लेंगे। तो आपको कैसा लगा ये मेरा ग्रीन ग्रेप्स मोहितो, आप प्लीज बताएं। थैंक यू संगीता जी। तो थैंक यू। मैं आई एम वेरी ऑब्लाइज, मीन्स आपको बोलूं मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल वालों को कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने टैलेंट को यहाँ शोकेस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और खाद्य खुराक की पूरी टीम को। तो काला खट्टा मोहितो बना लिया। अब लास्ट ये सारी रेसिपीज मैं घर पे इजी आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आप कभी भी बना सकते हैं। आप गेस्ट आए, आप उनको ऐसे अट्रैक्टिव ड्रिंक्स प्रेजेंट करेंगे, दे विल जस्ट गो क्रेजी। दे विल आपको एक शेफ की तरह ज़रूर मानने लगेंगे कि हाँ ये कॉकटेल एक्सपर्ट है। तो अब बाकी है हमारा लास्ट वाटरमेलन मोहितो। वो भी काफ़ी जल्दी बन जाएगा, बट आपसे एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये मोहितो कभी भी पहले से बना के ना रखें। जब भी आपके गेस्ट आए आप उन्हें फटाफट टेस्ट आप बनाएं और सर्व करें, क्योंकि ये जितनी देरी रहेगा, एक तो हम इसमें कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, वो फिज फ्री हो जाएगा, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। और पहले से बना के रखने से वो लेमनी और मिंट के फ्लेवर्स थोड़े सबसाइड हो जाते हैं। तो आप एक काम कर सकती हैं, आप पहले से लेमन और पुदीने के पत्ते ये सबको हाथों से तोड़ के एक बोल में रख सकते हैं, मतलब सूखा ड्राई विदाउट एनी वाटर। फिर जब गेस्ट आए आप ग्लासेस में डालिए, सिरप डालिए, टॉस मतलब साथ मिक्स करिए मसालों के साथ एंड गो अहेड। जी मैं आपको बताती हूँ, अभी काला खट्टा बनाने के लिए
सबसे पहले मैंने पुदीने के पत्ते और ऐसे लेमन वेजेस, ये जो लेमन के टुकड़े मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं, नींबू, यस, उसको मैंने एक ग्लास में डाला, ठीक है। और पुदीने के पत्ते को थोड़ा हाथ से रब करके डाला और एक हरी मिर्ची तोड़कर डाला। फिर उसे, ये मडलर आता है जो घर में हम मसाले कूटते हैं ना, मेरे पास वही था, इसीलिए वो मडलर आता है, उससे हल्के हाथों से मैंने उसे प्रेस किया, उसके एसेंस, उसके फ्लेवर्स रिलीज हो जाए। फिर उसमें मैंने डाला 2 चम्मच शुगर सिरप। शुगर सिरप अब क्या है, शुगर सिरप बस चीनी पानी में घोल के रख लिया था। फिर उसे मिक्स किया, उसमें डाला काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, फिर उसे मिक्स किया और उसमें मैंने यूज किया काला खट्टा सिरप। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास है मालास का काला खट्टा, ठीक है। मैंने ये यूज किया 1/2 आउंस। मेजरमेंट कप से आप ले सकते हो, नहीं तो आप 2 चम्मच जितना घर का चम्मच से आप ले सकते हो। फिर उसको मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाला थम्स अप जो रेगुलर आता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थम्स अप, बस हमारा काला खट्टा ड्रिंक बनके रेडी हो गया। दिस हमारा काला खट्टा ड्रिंक, मैं लास्ट में सबकी प्रेजेंटेशन एक साथ रख के आपको दिखाऊंगी। ये रेडी हो गया और इसे गार्निश किया लेमन वेजेस में, थोड़ा सा चिली लगा के ऊपर डाल दिया। और आप अगर अभी ठंडा पी रहे हैं, ठंडा पीते हैं, तो आप उसमें आइस डाल सकते हैं। मैं अभी ठंडा बिल्कुल ओमिट कर रही हूँ, पर ड्रिंक है फिर भी मैं आइस डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो और कोई रेसिपी, ग्रीन ग्रेप्स भी सेम है। ग्रीन ग्रेप्स के लिए मैंने ग्रेप्स को 1 इंच अदरक के साथ, काले नमक के साथ, 2 चम्मच चीनी के साथ, मतलब वही शुगर सिरप के साथ पीस लिया, उसके एक प्यूरी बन गया। फिर ग्लास में सेम पुदीना नींबू डाल के मडल किया, थोड़ा सा काला नमक डाला और उसे टॉप अप किया स्प्राइट के साथ टू गिव दैट ब्यूटीफुल पेस्टल ग्रीन कलर। व्हाट, दिस इज माय फेवरेट। आप देखिए इसका कलर, ये समर में आप इसे अपने गेस्ट को बना के पिलाएंगे, आप खुद पियेंगे ना, यू विल फील सो रिफ्रेशिंग, ट्रस्ट मी। और क्यूट सा छोटू सा गार्निश लगाया है मैंने। होप आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ ये सारी रेसिपीज। चलिए नेक्स्ट, अब वाटरमेलन मोहितो, सेम पुदीना एंड नींबू, ये याद रखिए, मोहितो की जान। मैं फिर से एक ग्लास ले रही हूँ, फिर से कुछ पत्ते पुदीना हाथ से तोड़कर आप डालें, फिर 2 लेमन के स्लाइस, थोड़ा सा शुगर सिरप। अब इसके साथ जाएगा यहाँ वाटरमेलन के चंक्स, ठीक है। ये ऐसे वाटरमेलन के चंक्स मैंने काट के रखे हैं रैंडमली, कोई साइज की जरूरत नहीं है। अब 2, 3, 4, 5 डाल दीजिए। वाटरमेलन तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। और इसके साथ जाएगा इसमें काला नमक, ठीक है। अब फिर से हमारा मतलब, थैंक यू। अब इसे करिए अच्छे से मडल। देखिए मैं इसे कैसे मडल कर रही हूँ। मैं इसे मडल इतना करना है कि वाटरमेलन के सारे इसके जूसेस रिलीज हो जाए, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी माई ग्लास, यस, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, ठीक है। अब इसे मडल करिए अच्छे से। ये हो गया हमारा मडल। मैं एक बार इसे नीचे कर दूँ। समर्स में ये ड्रिंक ना बहुत रिफ्रेशिंग है। आपका क्वेश्चन क्या था संगीता जी? सुपर शुगर सिरप, अच्छा हाँ, शुगर सिरप की जगह आप ग्लूकोज, व्हाई नॉट, ग्लूकोज इज क्वाइट हेल्दी, आप ग्लूकोज डाल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए मैं इसे क्या डाला,
मैंने इसमें डाला है नींबू के स्लाइसेस, पुदीना के पत्ते और काला नमक, शुगर सिरप और वाटरमेलन के कुछ टुकड़े, ठीक है। और उसे मैं कर रही हूँ अच्छे से मर्ज, ताकि इसके सारे जूस रिलीज हो जाए। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ हाफ ऑन्स वाटरमेलन क्रश, कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। ये देखिए मेरे पास फिर मालाज का वाटरमेलन क्रश है। इसे आप यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए। मैं हमेशा डालती हूँ। वेरी गुड। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ वाटरमेलन के साथ भी बना सकते हैं। भाभिका जी, आपको कौन सी रेसिपी रिपीट करनी है प्लीज बताइए। मैंने अभी काला खट्टा और ग्रीन ग्रेप्स मोहितो की रेसिपी रिपीट कर दिया ऑलरेडी। मैं लास्ट में फिर से एक बार आपको इसका रिकैप दे दूंगी, ठीक है। मैंने अब इसमें डाला है हाफ ऑन्स क्रश, वाटरमेलन क्रश। अब इसे हम टॉप अप करेंगे सोडा के साथ। आपके यहाँ जो सोडा मिलता है आप वो सोडा यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी कुछ आइस। मेरे पास तो आइस, कुछ आइस के टुकड़े, और गिव इट अ स्टर, नाइस स्टर। अब इसे अच्छे तरीके से हिलाएं और ये हमारा वाटरमेलन मोहितो बनके रेडी है। भाभिका जी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं सारी रेसिपीज वापस से फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। हमारा ये वाटरमेलन मोहितो बनके बिल्कुल रेडी है। थैंक यू डीपी जी। अब मैं इसे गार्निश करती हूँ एक वाटरमेलन बॉल्स के साथ, जिसे मैं बना के दिखाती हूँ। ऐसे छोटे छोटे से मैं वाटरमेलन की बॉल्स निकाल ली हूँ और अब इसको इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा गार्निश रेडी है और इसे अब लगाते हैं हम एक पुदीने का स्प्रे। हमारा वाटरमेलन मोहितो बिल्कुल ये हो गया हमारा वाटरमेलन मोहितो, और ये हो गया हमारा काला खट्टा मोहितो, और ये हो गया हमारा ग्रीन ग्रेप्स मोहितो। हमारे तीनों मोहितो बनके रेडी है। होप आपको ये तीनों अच्छे लगे होंगे। रिफ्रेशिंग ड्रिंक, या इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। ये समर्स में इस तरह की ड्रिंक्स, थैंक यू, समर्स में इस तरह की ड्रिंक बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब आप खाना चाहे हेवी खाएं, लाइट खाएं, कुछ भी खाएं या नहीं खाएं, बट क्या चाहिए, ठंडी ठंडी इस गर्मी में मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए भी ये ड्रिंक्स है। थैंक यू भाविका जी, थैंक यू डीपी जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। शुगर सिरप की पाउडर, शुगर डाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। मैंने तो इजी करने के लिए शुगर सिरप डाला था। आप कौन पूछा ये क्वेश्चन? रितु जी। हाँ रितु जी, मैंने ये जल्दी बनाने के लिए पाउडर भी डाल सकते हैं। आप आराम से इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। इट्स इजी टू गो, आप जिसमें कन्वीनियंट। आप इनफैक्ट ग्रैनुलेटेड शुगर्स भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। आपको उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सिंपल सा सिरप बना लिया था। आप ऐसे भी आप कर सकते हो कि आप एक बॉटल में गर्मियों के दौरान आप शुगर सिरप ऐसे बना के रख सकते हैं। आपको जब भी कुछ शरबत बनाना है, इनफैक्ट नींबू पानी घर में बनाना है, तो आप इस तरह से वो यूज करिए सिरप और आप यू आर गुड टू गो।
क्वाइट हैंडी होता है एक्चुअली। किस काला खट्टा, थैंक यू संगीता जी। बलजीत, ओके बलजीत जी, मैं आपको फिर से बताती हूँ काला खट्टा की रेसिपी। काला खट्टे के लिए सबसे पहले ग्लास में कुछ लेमन वेजेस, नींबू के टुकड़े, लेमन वेजेस और पुदीना के पत्ते, आप सबको हाथों से ऐसे पुदीना के पत्ते को क्रश करके डाल दीजिए। एक हरी मिर्ची को तोड़कर डाल दीजिए और मडलर से उसे अच्छे से मडल कर लीजिए। फिर आप नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, उसे फिर से मडल करिए और फिर उसमें आप डालिए आइस। फिर उसमें डालिए काला खट्टा सिरप। काला खट्टा सिरप मैंने आपको दिखाया था, मैंने मालास का यूज किया था। काला खट्टा सिरप वो हाफ आउंस मेजर करके डालिए और फिर उसको टॉप अप करिए आप थम्स अप के साथ। योर काला खट्टा ड्रिंक इज रेडी। मैंने थोड़ा चिली पाउडर भी यूज किया था, ऑप्शनल है क्योंकि ग्रीन चिली ऑलरेडी यूज किया है। दिस इज रेडी। ओके, व्हाट इज और पूरा रेसिपी रत्ता जी, मैं पूरा रेसिपी श्योर रिपीट करूंगी। वेरी नाइस। मैं अभी हमारा फ्रीक शेक्स बाकी है, मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ। ये सेशन आप मेरा बाद में भी देख सकते हैं, खाद्य खुराक के पेज में रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फ्रीक शेक्स भी बाकी है। वेलकम डियर। अब हम बनाने वाले हैं फ्रीक शेक्स। ये बच्चों के लिए, बिलीव मी योर किड्स विल गो क्रेजी अगर आप ये फ्रीक शेक्स घर पे बना के उनको देंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारा फ्रीक शेक्स। मैं इसे रख के आना है इसे। हाँ हाँ, ध्यान से। थैंक यू। सो अब हमारे फ्रीक शेक्स बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मिक्सर ग्राइंडर की। ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। ट्रे ले आना। हाँ, ये हमारे फ्रीक शेक्स के आज फ्लेवर्स है चॉक मीन्स ओरियो क्रीम मिल्क शेक है, कुकी एंड क्रीम मिल्क शेक और मैंगो मिल्क फ्रीक शेक एंड स्ट्रॉबेरी फ्रीक शेक। ठीक है, एक मिनट मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लाके आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बनाना दिखाती हूँ फ्रीक शेक्स। थोड़ा सा यहाँ क्लियर आउट करूँ। बेटा इसे टेबल पे रखो और आइसक्रीम से रखो। जी श्रेया जी, थैंक यू। राहुल से थैंक यू भाई, थैंक यू दीदी। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं क्रीम एंड कुकी फ्रीक शेक। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट आइसक्रीम, दूध और फ्रेश क्रीम और उसे गार्निश हम करेंगे चॉकलेट सॉस और व्हिप क्रीम के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, ये सब थोड़ा मैं हटा के यहाँ स्पेस कर दूँ, बहुत स्पेस की बहुत शॉर्टेज है। दूध का पैकेट कर दो, जग वो दूध का पैकेट और वहाँ से दिला दो। हाँ, ये हो गया हमारा। ये रखो इसे ले लो।
चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा फ्रिक शेक्स बनाना। हमारे आइसक्रीम्स आ गए हैं। अब हमें चाहिए इसके लिए एकदम चिल्ड मिल्क। आप मिल्क बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद उसे एकदम फ्रिज में रख दीजिए। हो सके तो आप डीप फ्रीजर में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए। उसमें हल्के से आइस क्रिस्टल्स आ जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका मिल्क शेक बिल्कुल थिक बनेगा। आप जो फ्रिक शेक बनाएंगे वो बिल्कुल थिक बनेगा। ठीक है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, किड्स विल गो क्रेजी टुडे। इनफैक्ट ये सारी ड्रिंक्स मेरा बेटा तो कल से ही रेडी है उसको पीने के लिए। तो आज अब हम यहाँ फ्रिक शेक में हम लोग ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। चीनी हो सकता है तो ओमिट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज हम इसमें आइसक्रीम यूज करेंगे, हम इसमें व्हिप क्रीम यूज करेंगे, अमूल फ्रेश क्रीम यूज करेंगे, तो काफी मीठा हो जाएगा। और कुकीज भी यूज करते हैं, वो भी मीठी होती है। तो शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही यूज करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम बनाने वाले हैं फ्रिक शेक्स में चॉकलेट ओरियो फ्रिक शेक, और एल्स आप इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं कुकी एंड क्रीम फ्रिक शेक। तो इसमें सबसे पहले हम डालने वाले हैं 2-3 ओरियो कुकीज। ठीक है, ये जो ओरियो कुकीज होते हैं, ये ओरियो कुकीज को तोड़कर, ये आपको दिख रहा है मेरा ब्लेंडर, ये सब हटा दो बेटा। ओके, यहाँ पर अंदर है। अब इसे हम हाथों से इस तरीके से तोड़कर ओरियो कुकीज, इसकी क्रीम इनटेक है वो डालेंगे। चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, चॉकलेट सॉस फ्रिज में रखने देते, 1 फुल कप चॉकलेट आइसक्रीम। अब यहाँ ये चॉकलेट आइसक्रीम भी ऑप्शनल है, आप इसमें वेनिला आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं इफ यू विश। नहीं, मैं कॉलेज गोइंग नहीं हूँ। आई एम क्वाइट ओल्ड। मेरा बेटा 10 इयर्स का है। थैंक यू, इट्स अ क्वाइट बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। चलिए अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने ड्रिंक में। इनफैक्ट थैंक यू भाभी का, मैं तो आपकी फैन हो गई। चलिए अब मैंने इसमें डाल दिया कुकीज, अब डाला आइसक्रीम, अब मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस। ये स्टोर बॉट है, ठीक है, आप इसके लिए गनाश भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसमें शुगर मत डालिए, क्योंकि ये काफी मीठा होने वाला है। ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम, तो शेक करना मस्ट है। जस्ट देखिए, मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट रैंडमली डाल रही हूँ। आप यहाँ पे क्रीम ओमिट करना चाहते हैं तो फुल क्रीम मिल्क लीजिए। मेरे पास फुल क्रीम मिल्क नहीं था, तो इसीलिए मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ मिल्क, जो आपको बोला था ठंडा चिल्ड मिल्क। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, 1/2 ग्लास मिल्क। और अब इसे हम कर देंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। मोर देन इनफ, हमारा चॉकलेट फ्रीक शेक रेडी है। और इसे फ्रीक शेक क्यों कहते हैं, आप सोच रहे होंगे ना, सरप्राइज होंगे। ये तो सिंपल मिल्क शेक की तरह लग रहा है, चॉकलेट मिल्क शेक। आई विल शो यू द सीक्रेट ऑफ फ्रीक शेक। फ्रीक शेक्स ऐसे मेशन जार में सर्व होता
जार्स में भी सर्व कर सकते हैं। मैंडेटरी कुछ नहीं है, आप बस टेस्टी खाना बनाइए, एवरीथिंग विल डू। ठीक है। अब हाँ, फ्रीक शेक का सीक्रेट, आई ऑल्सो थिंक यू ओह थैंक यू रत्ना जी, थैंक यू। चलिए अब आपको फ्रीक शेक एक्चुअली फ्रीक क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये है। अब हम इसे करते हैं, इसकी डेकोरेशन, इसे फ्रीक शेक कहते क्यों है बताती हूँ आपको। इस तरह से आप इसे जस्ट गो रोल अप एंड डाउन, और इसे इस तरह से इसमें चारों तरफ से चॉकलेट कोट कर दीजिए। स्पर्श व्हिप क्रीम ला देना बेटा, यस ना। Let it be like this. जितनी चॉकलेट बाहर उतनी चॉकलेट अंदर ही। या हम अब हम पोर करेंगे इसमें हमारे शेक। Stir and pour this. थोड़ा सा और लगेगा इसमें। Oops. First take this. Okay. Pour this out. Just a second, guys. Yes. Good to go. Yes. Nice. Thank you. अब ये है हमारी whipped cream, ठीक है। ऐसे हम डालते हैं हमारे पाइपिंग बैग में। ये इसका नोजल, टू गिव अ कट। होप आपको सब विजिबल है। फ्रिज में रखो। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से कवर इट अप, ओके, देन this okay. अब this chocolate biscuit, here goes the wafer sticks, chocolate balls. Please, as much as you can, top up with chocolates and chocolates. और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस भी।
दिस इज कॉल्ड फ्रीक शेक, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडेड है। ओके, सो हमारा एक चॉकलेट फ्रीक शेक इज ऑलमोस्ट रेडी। दिस इज चॉकलेट एंड क्रीम फ्रीक शेक, कुकी एंड क्रीम भी आप बोल सकते हैं। आप इसमें एज मच एज चॉकलेट डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो, ठीक है। सो कैसा लगा आपको ये हमारा चॉकलेट फ्रीक शेक? सो गाइस, इजंट इट अमेजिंग? इजंट इट? आपके बच्चे क्रेजी हो जाएंगे इस ड्रिंक के लिए। अभी और 2 क्रेजी ड्रिंक बाकी है। सो थैंक यू डिपी जी, थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू प्रेक्षा। थोड़ा सा बच गया है चलो आप पर मेक श्योर कि आप ना आप हर बार शेक्स बनाने के बाद अपना जो ब्लेंडर है उसे थोड़ा क्लीन कर लीजिए। अभी जो पहले चॉकलेट बनाया था उसका स्मेल आपको दूसरे ड्रिंक में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सेम उसके लिए हमें चाहिए होगा वेनिला आइसक्रीम। अभी मैंने यूज किया था चॉकलेट आइसक्रीम, अब हम लोग यूज करेंगे वेनिला आइसक्रीम। स्पर्श ड्रिंक हो गया वेनिला आइसक्रीम। ओके यार, अब वेनिला आइसक्रीम यूज करना है। उसके लिए सबसे पहले अब हम डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के लिए हम डालेंगे इसमें मिल्क। मैंने चॉकलेट में यूज नहीं किया था शुगर, अब इसमें मैं यूज करूंगी ग्रैनुलेटेड शुगर। इसमें मैं ग्रैनुलेटेड शुगर डाल रही हूँ अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब इसमें जाएगा वेनिला आइसक्रीम। वन फुल कप वेनिला आइसक्रीम। होप यू कैन से प्लीज कम, और एल्स आप आ तो सकते नहीं हो, आप खुद बना लो। और प्लीज हाँ, पिक्चर्स जरूर पोस्ट करिएगा। आई वांट टू सी कि कितने लोगों ने मेरी बताई हुई रेसिपीज बनाई। तो इसमें मैंने लिया है 1 कप अप्रॉक्स दूध और फिर लिया है वेनिला आइसक्रीम। अब इसमें मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरी क्रश। फिर अगेन आई ऑलवेज गो विथ मालास, क्योंकि मालास के सिरप इज वेरी नाइस। Okay, very sorry. Yeah, now this. Okay. Now it's clear. उज्जवल जी, अब हम फिर से यूज कर रहे हैं हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी का पूरा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही क्रश यूज करना पड़ता है। और इसमें जाएगा अब फिर से ये अमूल क्रीम। And now again, hope you know. Jar is visible, I think. अब ठीक है, देखिए अब ठीक है। दीपी जी, अब दिख रहा है आपको? अब हम करते हैं इसे ब्लेंड। अब दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए, होप आपको दिख रहा है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी। इसे भी हम सर्व करते हैं इस जार में। फिर से हम लेंगे ऐसे मेशन जार। फ्रिक शेक्स जनरली ऐसे जार में सर्व होता है। ठीक है, and I'm going to pour this again.
अब हम फिर से लेंगे whipped cream। ओके ओके थैंक यू मैम। हाँ, whipped cream ना मैं बार बार फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ काफी गर्मी है इसीलिए, ठीक है। अदरवाइज हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी और फिर हम ढंग से बना भी ना पाएंगे। Okay, my sound is low. Wait, let me check. Hope now it's okay. रत्ना जी, आ रही है मेरी आवाज आपको? Am I audible? Again, सेम जैसा हमने किया था, अच्छी तरीके से क्रीम भरना है। ओके, अब हम इसमें लगाएंगे कुछ हमारे गार्निशेस। आप इसे कुछ अपने तरीके से जैसे मन चाहे वैसे आप गार्निश कर सकते हैं। हम स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं इसलिए हम स्ट्रॉबेरी वेफी स्टिक्स लगा रहे हैं। और मेरे पास यहाँ कुछ स्प्रिंकलर्स है, वो उससे अब इसे डेकोरेट कर देंगे। एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आप चाहे तो इसमें वो चॉकलेट वेफी स्टिक्स भी लगा सकते हैं। हमारा स्ट्रॉबेरी ये रहा, हाँ, हमारा स्ट्रॉबेरी फ्रीक शेक इज एब्सोल्युटली रेडी। Hope you enjoyed it. रत्ना जी, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप क्या बोल रही हैं? आपको मेरी आवाज अब क्लियर है? थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू डिप्पी जी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं सही है। प्लीज़ बताएं मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हेलो। सो अब लास्ट हम बनाते हैं। या आई कैन। तो अब हमारा लास्ट है मैंगो फ्रिक शेक। अब हम वो भी बनाते हैं, आपको फटाफट बनाकर दिखाते हैं। ओके चलिए, अब आवाज क्लियर है तो हम अब जल्दी से चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल कम वेरी सुन अगेन। तो अब हम फिर से बनाते हैं हमारा लास्ट फ्रीक शेक, मैंगो फ्रीक शेक, ठीक है? क्योंकि अभी मैंगो का सीजन है, आप इसे कोई भी फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं। गाइज यू जस्ट गो फॉर कीवी फ्रीक शेक। ओह गॉड, इट्स क्वाइट टेस्टी, इट्स ऑसम। आप इसे ट्रस्ट करो, हल्का सा टैंगी होता है कीवी का बट इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। So let me again clean my jar first. So here I have cleaned my jar once again. ठीक है, अब हम इसमें वापस से डाल रहे हैं दूध। अब इसमें मैं फिर से यूज करूंगी वेनिला आइसक्रीम, ठीक है? ये मैंने डाला मिल्क, और अब इसके साथ हम डालेंगे ये मैंगो के कुछ चंक्स हैं, ठीक है? अगर आपको अल्फांसो मैंगो मिले ना
तो इट रियली गो वेरी गुड विद दिस। बहुत अच्छा, ये बहुत टेस्टी आएगा इसका टेस्ट। अल्फांसो के साथ इट जस्ट गो, यू विल गो क्रेजी। ये तो नॉर्मल आमंड्स जो मिलता है यहाँ कोलकाता में वही है। तो इसमें मैंने डाला दूध और अब हम ये डालेंगे मैंगो के चंक्स, ठीक है। जब आप इसे ब्लेंड करेंगे पूरी तरीके से प्यूरी नहीं होगा मैंगो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे चंक्स जब मुंह में आएंगे ना, इट टेस्ट वेरी नाइस। और अब इसमें भी हम डालेंगे शुगर, ग्रैन्युलेटेड शुगर। मैंगो थोड़ा खट्टा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 चम्मच ग्रैन्युलेटेड शुगर और इसमें जाएगा ये अमूल फ्रेश क्रीम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले बताया था। मेरा फुल क्रीम मिल्क नहीं है इसलिए मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप फुल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें वेनिला आइसक्रीम, now again please tell me what I have to do. Blend, blend, blend. Yes Ratna ji, I am from Kolkata, Salt Lake. किसकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मोना जी आपको? कौन से शेक के आप बताइए। मैंने अभी तक 3 फ्रीक शेक्स बनाया है, चॉकलेट एंड क्रीम, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। गाइस ये देखिए, अभी तक मैंने सारे फ्रीक शेक मेसन जार में बनाया था, अब मैं बना रही हूँ नॉर्मल जार में। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आप अपने घर पे भी फ्रीक शेक्स बना सकते हैं इजीली, अगर आपके पास मेसन जार नहीं है तो, ठीक है। आप कोई भी ऐसे ब्रॉड एज वाले ले लीजिए ग्लास, आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम अपने ग्लास में डाल दिए हैं मैंगो, और अब इसे हम फिर से टॉप अप करेंगे हमारे व्हिप क्रीम के साथ। अच्छा मोना जी, मैं आज आपको अभी बता देती हूँ, अभी मैं बना रही हूँ फ्रीक शेक्स। इसके पहले मैंने बनाया था मोहितो। हेलो आई एम फ्रॉम जादवपुर सतोषपुर। ओह गुड। इसे हम फिर से टॉप अप करेंगे हमारे व्हिप क्रीम के साथ। और ये कुछ मैंगो के पीसेस आप लगा दीजिए। और ये देखिए मैंने मैंगो को इस तरह से काट के रखा है, बस आप इसे ऐसे करके खोलेंगे ना तो ये इस तरह से फ्लावर शेप में खुल जाएगा। और इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। और कुछ मैंगोज ऐसे। एक्चुअली फ्रीक शेक इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इस तरह से ओवरलोडेड होता है। सो ये है हमारा मैंगो फ्रीक शेक। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ, फिर आपको मैं सारी ड्रिंक्स और ये सब और रेसिपीज फिर से रिपीट करके बताती हूँ। ओके मोना जी, आप मत चिंता करिए, मैं आपको रिपीट कर दूंगी सारी रेसिपीज एक बार फिर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार वाइंड अप कर लूँ मैं।
ये काफी जल्दी बन जाती है रेसिपीज। एक मिनट। बस, तो एवरीथिंग इज रेडी। ये हमारा मैंगो फ्रीक शेक है, हो गया है। और अब ये हमारा स्ट्रॉबेरी और ये हमारा चॉकलेट ये तीनों हमारे फ्रीक शेक्स रेडी है। बेटा उस ट्रे के साथ चाहिए। अच्छा कोई नहीं चला रहा है। ये हमारे फ्रीक शेक्स मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, और ये हमारे ड्रिंक्स जो हमने बनाया था। प्लीज रिपीट द चॉकलेट रेसिपी। ओके श्योर, मैं आपको रिपीट कर दूंगी फिर से। अभी होप आपको सब विजिबल है। Everything is visible. आप इस मैंगो में और इंटेंस फ्लेवर लाने के लिए यू कैन ऐड मैंगो एसेंस टू, बट थोड़ा नेचुरल रखना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू वैशाली, थैंक यू रुचि दी, थैंक यू रत्ना जी। तो अभी आपको रेसिपीज मैं रिपीट करती हूँ चॉकलेट फ्रीक शेक की, राइट? ओके मोना जी, थैंक यू एकता दीदी। आप वैसे मोना जी ये रेसिपीज इस पेज पे रहेगी, आप खाद्य खुराक पेज पे जाके ये सारे फिर से देख सकते हैं। और वैसे चॉकलेट रेसिपीज मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट आप एक ब्लेंडिंग जार में चॉकलेट ओरियो डालिए अलोंग विथ क्रीम। फिर आप उसमें थोड़ी चॉकलेट आइसक्रीम और अमूल फ्रेश क्रीम, दूध डाल के आप उसे चॉकलेट सॉस भी डालिए या आप गनाश भी यूज कर सकते हैं, और आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप अपने ग्लास में पोर करके व्हिप क्रीम से पूरा ऊपर से अच्छे से उसका माउथ कवर करिए, और उसे कोई भी कुकीज, चॉकलेट वेफर स्टिक्स, चॉकलेट बॉल से गार्निश करिए। आपका कुकी एंड क्रीम मिल्क शेक फ्रीक शेक इज रेडी। सो प्लीज आप मुझे बताएं आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। थैंक यू। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। वाह, थैंक यू भाविका जी। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। काश मैं आप लोगों को सिखा पाई। माई प्लेजर। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल कि मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरी रेसिपीज आप लोग के साथ शेयर करने का मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू मोना जी। थैंक यू। फिर श्योर, चलिए बाय फॉर नाउ, सी यू अगेन वेरी सून। Hope you enjoyed the session. Bye.